हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक हमारा चल रहा है दैट इज मेंसुरेशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मेंसुरेशन के अंदर आप देख रहे हैं, मेंसुरेशन के अंदर हमने जो पढ़ा अभी तक प्रॉपर्टीज, फॉर्मुलेज सब हमने कर दिए। सब चीज के हमने फॉर्मुलेज, प्रॉपर्टीज यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर आप एक बार रिवाइज मारेंगे तो मोटे यहाँ पे मेंसुरेशन, सबसे पहले एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो एरिया होता है आपका जो ये बीच वाला पार्ट है, एरिया होता है। पैरामीटर मतलब सम ऑफ द बाउंड्री को हम पैरामीटर बोलते हैं। रेक्टेंगल के बारे में देखा, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जाना। मेन जो यहाँ यूज होगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, और पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक है, फिर आ जाए आप आगे। स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और इसका जो एरिया होता है साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर का तो पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। फिर आगे हम ट्रायंगल्स पे आए। ट्रायंगल्स पे हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस, हाइट हमेशा बेस पे गिरेगी। ठीक है, उसी को बेस कंसिडर किया जाएगा जहां पे हाइट गिरेगी। पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, फिर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बात किया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाता है। और पैरामीटर मतलब 3। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो और सारे के सारे एंगल आपके क्या हो, 60 डिग्री ईच हो, यानी कि 60 ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि 60 डिग्री ईच। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे इसमें पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये सब आपको बताया। एरिया बेस इंटू हाइट होता है, पैरामीटर 2l प्लस बी। रेक्टेंगल की तरह ही इसका पैरामीटर होता है, क्योंकि रेक्टेंगल जैसी प्रॉपर्टीज ये थोड़ी बहुत साइड्स पे फॉलो करता है। रोम्बस का एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा, जिसको हाफ इंटू d1 इंटू d2 कहेंगे, पैरामीटर 4 इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, और रोम्बस का कहीं ना कहीं हम बेस इंटू हाइट भी हम रोम्बस के फॉर्मूले को बोलते हैं। फिर आप आगे आ जाते हैं ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होगा। पैरेलल साइड्स ये वाली होंगी। ठीक है, तो इनका हाफ करके हाफ इंटू मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये आपका ट्रेपेजियम होगा। फिर आप आगे आ जाएं। फिर क्वाड्रिलेटरल, कोई भी सिंपल क्वाड्रिलेटर होगा, उसको मैंने दो तरीके से आपको बताया। या तो भैया आप ट्रायंगल बना दो, समझ रहे हो, या तो ट्रायंगल बना दो और ट्रायंगल बना के दो एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग अलग निकाल दो, है ना। तो उसी से आप फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ हाफ डी, क्योंकि ये जो डायगोनल है कॉमन रहता है h1 प्लस h2। ठीक है, दोनों हाइट्स आप प्लस। ठीक है, अब आगे आएंगे। ठीक, चलो, ये ट्रेपेजियम पे बेस क्वेश्चन ये आ चुका है आपका। और ट्रेपेजियम पे बेस क्वेश्चन आ गया तो इसको करेंगे। और आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखें कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जितने फॉर्मुलेज आपको याद होंगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी गेम पूरा फॉर्मुलेज का है। तो आपसे यहाँ बोला गया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, यानी एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है, जो जो गिवन है लिखते जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सर 480 मीटर स्क्वायर। मैथ्स की सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन को जितने अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को जितने अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जितनी अच्छी से, ठीक है, क्वेश्चन को जितने अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को जितने अच्छे से करेंगे, या गिवन जो है जितना अच्छे से लिखेंगे, उतनी जल्दी आपके आंसर्स आने के चांसेस होंगे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। अब इसका मतलब क्या है सर, ट्रेपेजियम की फिगर बना देते हैं पहले, क्या ये बोल रहा है। ठीक है, ट्रेपेजियम की फिगर बना देते हैं, क्या ये बोल रहा है, कुछ ऐसा ही ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है। तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो एरिया है इसका वो कितना है, 480 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, आप यहाँ पे अगर नाम देना चाहे नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, ये हो गया पैरेलल साइड्स। और इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगी। और डिस्टेंस यानी कि हाइट की बात कर रहा है, तो उसको नाम दे देते हैं डी जी। हमने फिगर बना दिया एरिया ऑफ एरिया में, तो यानी कि हमसे यहाँ पे बोला है हाइट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, यानी कि हाइट की बात वो कर रहा है, दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस को हाइट ही कहेंगे, यानी कि आप इसको लिख दो डी जी की ये बात कर रहा है हमने, क्योंकि फिगर बना दिया है। वो बोल रहा है ये 15 मीटर है,
एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। कोई सी भी एक पैरेलल साइड आप 20 मीटर ले लो, तो वन पैरेलल साइड आप ना चाहो तो बिना फिगर बना के भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ए बी ले लेता हूँ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बोला गया ए बी क्या सी डी ले लो, ठीक है, कोई सी भी ले सकते हैं। अरे यार क्या लेते हैं, वन पैरेलल साइड सी डी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर स्क्वायर, अच्छा मीटर में ही ये भी हम देना है पीछे मीटर सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपको एरिया निकालने के लिए बोला है, तो एरिया निकालेंगे भैया। एरिया आपको पता है, एरिया होता है क्या, एरिया हमेशा लिखेंगे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एरिया सर आपको दे रखा है यहाँ पे 480 है ना। अच्छा, अब आपके पास ABCD फिगर आप नहीं बनाते तो आप क्या करते, एक पैरेलल साइड को आप तो थी, दूसरी पैरेलल साइड को आप x ले लेते है ना, दूसरी पैरेलल साइड को आप x ले लेते, बट हमने फिगर बना दी है तो यहाँ पे नाम लिख देंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस CD, AB प्लस CD तो आपके पास 20 है ही, और हाइट है हमारे पास, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, हाइट यानी कि DG हमारे पास कितना है 15 है ना। या फिर आप चाहे तो उसको पहले नाम से लिख लें, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू डी जी। तो फिर से करते हैं 480 ए बी प्लस 20 इंटू 15। अब यहाँ पे मेरे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, मेरे को क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहेगा सर, क्यों मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं भाई, पूरे तीनों मल्टीप्लाई में ही तो है, अगर देखा जाए सारे मल्टीप्लाई में कनेक्टेड है। तो इसको मैं इधर ले जाऊं 2 को, तो हो जाएगा 480 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 15 को क्यों मल्टीप्लाई करूं, अंदर 15 मल्टीप्लाई में आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर डिवाइड में हो गया, यस सर। इधर बचा मेरे पास ए बी प्लस 20। अब जो जो आपका कट रहा है आप उसे कट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है 5 से कट रहा है, 5 3 15 और 5 9 45 और 5 6 30, 9 6 15 यानी 3 से जाएगा, तो इसको लिखूंगा 3 3 9 3 2 6, ठीक है। तो सर ए बी यहाँ से हो गया मेरा 32 इंटू 2 यानी कि 64 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 20। कैसा है 64, 32 इंटू 2, हमको तो ए बी चाहिए सर, तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा, ए बी को अकेला आप उधर रखोगे 20 इधर आ जाएगा, तो 64 माइनस 20, तो ए बी आ गया सर आपका 44। तो ए बी कितना आ गया 44 सेंटीमीटर मीटर, 44 मीटर। तो लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स आपकी क्या हो गई 44 मीटर हो गई। आई बात समझी, इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत इसमें रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये डायगोनल पे ये आपका आ गया है, अब किस पे ये आ चुका है आपका क्वेश्चन, रोम्बस पे। देखेंगे ध्यान से, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल इज 16। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एरिया मैंने बोला ना फॉर्मूले बेस से आधा क्वेश्चन, तो एरिया ऑफ डायगोनल सर यहाँ पे दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन डायगोनल, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज D1, तो D1 आप मान लो कितना है 16 सेंटीमीटर है। आपको अदर डायगोनल निकालना है, D2 निकालना है, तो कोई इजी कोई बड़ी बात थोड़ा है। एरिया ऑफ डायगोनल नहीं, एरिया ऑफ रोम्बस आपको दे रखा है, क्या क्या लिखते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस सर हमको 240 दे रखा है, हाफ D1 आपका 16 है, D2 आपको निकालना है। तो क्योंकि अगेन ये पूरा मल्टीप्लाई में, अंदर भी मल्टीप्लाई में, प्लस में होता तो मैं डायरेक्ट नहीं कर पाता, मल्टीप्लाई में तो 2 1 2 2 8 16 कर सकता हूँ, बिल्कुल सर कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये हाफ इंटू 16 प्लस D2 होता तो मैं इसको ऐसे नहीं काट सकता, तो मेरे को अंदर एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, हाफ इंटू 16 प्लस हाफ इंटू D2। समझ आ रही है बात।
ठीक है, इस पे थोड़ा गौर करना, इस पे काफी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हमें तो D2 चाहिए सर, तो ये 240 इक्वल्स टू 8 D2 बचा, D2 चाहिए, 8 इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये तो बहुत इजी हो गया, 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, 30, देयरफॉर D2 कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर तो अदर डायगोनल आपका हो गया यहाँ पे, सॉरी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, करेंगे आप लोग। द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम, यानी कि टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल, टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल है, टेबल का जो टॉप सरफेस जिस पे आप किताब रखते हो, कॉपी रखते हो, उसका जो ऊपर का शेप है ट्रेपेजियम लाइक है, मतलब वो ट्रेपेजियम सा है। ठीक है, उसकी फिगर क्या है, वो ट्रेपेजियम जैसा है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड 1 मीटर 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। वेरी बहुत इजी, क्या है इसमें, तो देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपसे पूछ रहा है, कुछ अलग थोड़ा पूछा है, जो कि होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो आपको सब गिवन लिख देना है कि पैरेलल साइड 1, पैरेलल साइड 1 है, 1 एक पूरा लिख दोगे आप। ठीक है, तो एरिया को ऐसे कर देंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड से 1 प्लस 1.2 सर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 0.8 है, तो क्या दिक्कत है इसमें, ए 1/2, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा सर 2.2 इंटू 0.8। थोड़ी देर के लिए मैं इनको 10 ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट है ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से आप इसको कर दो 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका एरिया 11 8 88 अपॉन 10 10 100। तो 2 0 है तो 2 के साथ पॉइंट लगा दो, 1 0 2 के साथ पॉइंट लगा 0.88, तो बस देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम आपका हो गया 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया के पीछे यूनिट जो लगेगी मीटर स्क्वायर की यूनिट लगेगी। क्लियर है, चल, तो ये रहेगी हमारी आज की क्लास। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कॉपी कर लेंगे इसको एक बार ढंग से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।